हाय स्टूडेंट्स, आज की कक्षा में आप लोग का स्वागत है। तो आज के कक्षा में आप लोग को कक्षा 10 के बारे में बताएंगे। इंडो चाइना में राष्ट्रवादी आंदोलन में हनोई शहर के बारे में। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो टॉपिक है हनोई शहर। हनोई शहर के बारे में बताएंगे। दूसरा पॉइंट है हुइन फूसो। हुइन फूसो तो आप लोग को परीक्षा में क्लास 10 में आता है, एनसीईआरटी में। हुइन फूसो कौन था या हवा आंदोलन के संस्थापक कौन थे? हवा आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो हवा आंदोलन जो है 1939 ईस्वी में चला था। तो पहला टॉपिक है हनोई शहर। हनोई शहर में फ्रांसीसियों ने वियतनाम के हनोई शहर में एक आधुनिक शहर का निर्माण करने के लिए वास्तुकला के क्षेत्र में आधुनिक इंजीनियरिंग निपुणता का इस्तेमाल करके एक साफ सुथरा शहर बनाया। जहां पर फ्रांसीसियों की आबादी अधिक थी, उस क्षेत्र में खूबसूरत शहर बनाया गया और वहां चौड़ी सड़कें बनाई गई। सड़कों के किनारे दोनों ओर कई मंजिलें भवन बनाई गई और घर के पानी की निकासी के लिए सड़कों के नीचे बहुत बड़ा सीवर बनाया गया और पुराने शहर की सारा पानी, कचरा और गंदा पानी सीधे सीवर के द्वारा नदियों में जाकर बहा दिया जाता था। भारी वर्षा जब होती थी या बाढ़ आती थी तो उस समय सारा गंदगी सड़कों पर ही तैरने लगती थी। सीवर तो बनाया गया था, लेकिन सीवरों को सफाई कभी नहीं किया गया, जिसकी वजह से सीवर में कचरे जमा होते चले गए और गंदगी की वजह से चूहों को पनपने का मौका मिल गया। दिन प्रतिदिन चूहों की आबादी बढ़ने लगी। चूहों की संख्या इतनी बढ़ गई कि सीवर से जुड़ी हुई पाइप जो थी, उन पाइपों के द्वारा लोगों के घरों में चूहे आने लगे और चूहों की वजह से 1903 ईस्वी में हनोई शहर में एक ब्यूबोनी नामक महामारी फैल गई, जिसकी वजह से लोगों को जान बचाना मुश्किल हो गया। इस चूहे की घुसपैठ को रोकने के लिए फ्रांसीसी सरकार ने 1903 ईस्वी में चूहों की पकड़ने का अभियान चलाया। इस काम के लिए वियतनामियों को काम पर रखा गया और उन्हें हर चूहे के बदले में इनाम दिया जाने लगा। हजारों की संख्या में रोज चूहे पकड़े जाने लगे और चूहों के बदले में लोगों को इनाम दिया जाने लगा। 30 मई को करीब लगभग 20,000 चूहे पकड़े गए थे। इसके बावजूद भी जो है चूहे खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। वियतनामियों को शिकार की इस अभियान का कारण सामूहिक सौदेबाजी का मौत साबित होने लगा। लोग तो सीवरों की गंदगी में घुसकर काम करते थे। उन्हें पाया कि अगर वे एकजुट हो जाए तो बहुत अच्छी तरह से सौदेबाजी कर सकते, पैसा कमा सकते हैं। इसलिए उन लोगों ने क्या किया, फायदा उठाने के लिए सरकार को आंखों में धूल झोंकने लगा और मजदूर को पैसा तब मिलता था जब वे साबित कर देते थे कि उन्होंने चूहे को पकड़कर मार डाला है। इसीलिए सबूत के तौर पर चूहे को पकड़कर उसके पूंछ को काट कर दिखाना पड़ता था, तभी जाकर उसे जो है इनाम दिया जाता था। अब तो लोगों ने क्या करने लगा कि इस तरह लोगों के दिमाग में सोच आने लगी कि अगर इस तरह यदि चूहों को यदि मारा जाए तो चूहों का संख्या कम हो जाएगा, तो पैसा कैसे कमाया जाएगा। इसीलिए लोगों ने क्या करने लगा, चूहों को पकड़कर पूंछ को काट कर दिखा दिया जाता था और चूहों को जिंदा छोड़ दिया जाता था। और तो और लोगों ने जो है अपने घरों में भी चूहे पालने लगे और इस प्रकार जो है एक अच्छी तरह से जो है लोगों ने पैसा कमाने का जरिया ढूंढ लिया। जब फ्रांसीसी सरकार को पता चला तो इस चूहे की पकड़ धकड़ को बंद कर दिया गया। इस प्रकार 1903 में अगले कुछ सालों तक बीमारी पूरे इलाके में फैल गई। चूहे के आतंक की यह कहानी कई अर्थों में फ्रांसीसी सत्ता की सीमा और
सभ्यता प्रसार के उसके मिशन में निहित अंतर्विरोधी के सामने ला देती है। चूहे पकड़ने वालों की हरकतों से हमें पता चलता है कि वियतनाम के लोग प्रतिदिन की जिंदगी उपनिवेशवाद का किस किस तरह से विरोध कर रहे थे। दूसरा पॉइंट है हुइन फूसो। हुइन फूसो कौन था? हुइन फूसो जो था वो हवा हवा आंदोलन का संस्थापक था। इन्होंने 1939 ईस्वी में यह आंदोलन चलाया था वियतनाम शहर में। तो हुइन फूसो जो थे वो एक तांत्रिक थे, गरीबों को मदद करते थे, जादू टोना जानते थे और ये शराब नशाखोरों का विरोधी थे। उस समय हनोई शहर में जो है और चीन देश में औरतों की खरीद बिक्री की जाती थी, उसके खिलाफ थे। इसके इस आंदोलन से फ्रांसीसी लोग जो है, फ्रांसीसी सरकार बहुत ही रुष्ट थे, क्योंकि इसका आंदोलन जो है वियतनाम के लोग जो है बढ़ते जा रहे थे इसका आंदोलन। इसीलिए फ्रांसीसी लोग जो है इसे पागल बोंजे कहकर पुकारते थे। इसे जो है फ्रांसीसियों ने जो है पागल साबित घोषित कर दिया था, इसीलिए जो है इसको पागलखाना में भर्ती कर दिया गया था। लेकिन जिस डॉक्टर को इसको पागल होने के लिए जो बीमारी जो बताया गया था कि पागल हो गया, इसका इलाज किया जाए, उस डॉक्टर ने जब इसका इलाज किया तो पाया कि जो है वास्तव में हुइन फूसो जो है वो पागल नहीं है, जबकि उसके अंदर में कुछ चमत्कारी शक्ति था। अंत में फ्रांसीसी सरकार ने क्या किया, उन्हें जो है वियतनाम से हटाकर उसे लाओस भेज दिया। और इस प्रकार हुइन फूसो का ये आंदोलन स्थगित पड़ गया। तो आज की कक्षा में हुइन फूसो के बारे में बताएं, इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद। जय हिंद।